गन्ना मूल्य भुगतान बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। गत वर्ष से हम लोग काफ़ी करीब 15-16% आगे हैं। इस समय 69% हमारा हो चुका है करंट सीजन का। और गत वर्ष जो सीजन थी 21-22 से पहले की जो सीजन थी उसका कोई बकाया नहीं है, संपूर्ण पहले ही हो चुका है। और इस सत्र में हम लोगों ने 776 लाख कुंटल की खरीद करी है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 1833 करोड़ का भुगतान कर दिया है। और आगामी पेराई सत्र से पूर्व ही, जैसा कि निर्देश है, और निर्धारित समय अवधि में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान हो जाएगा। वर्तमान में हमारे ज़िला में उत्तर प्रदेश में जो गन्ना सर्वे की नीति निर्गत है उसके तहत सर्वेक्षण चल रहा है और हम लोग इसको 20 जून तक पूर्ण कर लेंगे। जो इस वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण आया है उसमें लगभग 1% गन्ने की बढ़ोतरी हुई है। इससे सिद्ध होता है कि गन्ना फसल किसानों के लिए लाभदायक है और उसको हर साल उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है। चूँकि मेरठ में 75% क्षेत्रफल पे गन्ना होता है तो यहाँ बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है। फिर भी लगभग 1% की जो बढ़ोतरी है वो ये दर्शाती है कि गन्ना की खेती किसान रुचि के साथ कर रहे हैं। गन्ना के साथ सह फसल और ड्रिप संयंत्र लगाने पर हम लोगों का इस समय जोर है। हमारे ज़िला के कई किसान ऐसे हैं, लगभग 500 हेक्टेयर से ज़्यादा गन्ना की फसल में यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है, और जो एक किसी जनपद में सर्वाधिक है। सर 20-21 और 21-22 की अगर बात करें कंपेरेटिवली तो पहले कितना गन्ना यहाँ उत्पादन हुआ और उसके बाद
फिर उसके बाद क्या अंतर आया? 2020-21 पेराई सत्र में 821 लाख कुंटल और 2021-22 में 776 लाख कुंटल गन्ने की खरीद हुई है। चूँकि प्रतिवर्ष ये खरीद में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। उसका कारण होता है कि कभी कभी कोल्हुओं पे दाम ठीक मिल जाते हैं, तो जो अनमांडेड या जो गैर सदस्य कृषक हैं वो वहाँ पे भी सप्लाई कर लेते हैं, और कभी कभी उत्पादन में भी 2-4% का कम और ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से अंतर आ जाता है। लेकिन जो हम अगर पिछले 10 साल के औसत के आधार पर देखें तो हमारी खरीद काफ़ी अधिक है। फिर जो गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी उसके कारण जो कुल किसानों को जो भुगतान होगा उसमें वृद्धि हुई है। तो उतने ही पैसों में, यानी जो हमारे किसान भाई खेती पे जितना खर्च करते हैं उनको लागत के मुकाबले करीब 8% ज़्यादा गन्ना मूल्य भुगतान में वृद्धि से अर्जित होगा। तो इस प्रकार जो शासन की इच्छा है 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए, उसमें ये सहायक होगा। सर, इस बार अगर देखें टोटल कितना अमाउंट बैठा है गन्ने का जो इस बार उठा है गन्ना, और अगर हम देखें तो उसके एवज में अभी कितना पैसा किसानों को कब वही बाकी है? 2657 के सापेक्ष 1833 हो गया है, जो 69% है, और शीघ्र ही ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे गत वर्षों से यहाँ पे तो गन्ना मूल्य भुगतान में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। गन्ना विभाग महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बना रहा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। गन्ना विभाग महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रहा है। अपने ज़िला में 132 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जो कि गन्ना की उन्नत प्रजातियों की पौधशालाएँ स्थापित की है, जिन्होंने एक आंख विधि से पौध बनाते हैं। तो उस पर उनको अनुदान भी मिलता है और कृषकों को वो जो है बहुत ही अच्छे दामों पे बेच रहे हैं, जिनसे उनको वर्ष में 2 बार, अक्टूबर में और फरवरी मार्च में, इससे आमदनी हो जाती है। तो वो घर बैठे, चूँकि कोरोना काल में काफ़ी लोगों का रोज़गार जो है प्रभावित हुआ, उसके दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार और गन्ना विभाग में ये योजना चलाई गई थी। जी, कितना फ़ायदा हो जाता है अगर स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनाए गए हैं और यकीनन महिलाएं अपने घर पर ही रहकर, अपने गांव में ही रहकर इस कार्य को कर सकती हैं? मंथली या फिर जो है अगर फ़ायदे देखे जाए तो कितना फ़ायदा होता है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से ये 2 महीने का ज़्यादा काम होता है, बल्कि 4 महीने का। फरवरी मार्च में, और इधर आपका जो अक्टूबर सोइंग है उसमें सितंबर अक्टूबर में। तो 4 माह की मेहनत में महिलाओं को औसतन प्रति ग्रुप, जो औसतन 20 से 25 महिलाओं का ग्रुप होता है, उसको 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। और उसकी अगर बचत देखें तो करीब 75,000 के आसपास उसको बचत मिल जाती है 4 महीने में। तो इस तरीके से प्रति माह करीब करीब जो है 16-17 हज़ार रुपये उनको अपने घर पे ही उनको रोज़गार मिल जाता है, जो कि एक अच्छी धनराशि है। सर, किसान की आय को बढ़ाने को लेकर लगातार जतन किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम तरह तरह की स्कीम मिलाई जाती है, तरह तरह के सुझाव भी दिए जाते हैं बीच में। गन्ना के साथ और कौन कौन सी ऐसी सह फसल हैं जो उगाई जा सकती हैं जिनसे किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। वर्तमान में गन्ना हमारे यहाँ चूँकि 2 समय में बोया जाता है, एक तो फरवरी मार्च जिसको बसंतकालीन बोलते हैं, और एक अक्टूबर में बोया जाता है जिसको शरदकालीन बोलते हैं। शरदकालीन गन्ना की बुवाई जो है वो ज़्यादा अच्छी मानी इसलिए जाती है कि उस समय रोग कीट कम लगते हैं और फसल जो है अच्छी तरीके से परिपक्व होकर सप्लाई होती है, तो उसमें किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है और चीनी मिलों को अच्छा पड़ता मिलता है। शरदकाल गन्ना में हम कई फसलें ले सकते हैं। जितनी भी तिलहन है, हमारी लाही है, सरसों है, उसको ले सकते हैं। दलहन में मसूर है, चना है, और आपकी ये मटर है। इस तरीके की जो भी रबी की फसलें हैं और जिनका मध्यम, कम से लेकर मध्यम बढ़वार होती है, विशेष करके दलहन फसलों की ज़्यादा संस्तुति की जाती है। इनको हम गन्ना 5 फुट पर बोकर बीच में अंतराल जो होता है उसमें ले सकते हैं। इसी तरीके से फरवरी मार्च में भी हम उड़द, जो कि यहाँ पहले से भी बोई जाती है, गन्ना के साथ इसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। उड़द के साथ मतलब कई फ़ायदे भी हैं। और गन्ना मूंग, गन्ना लोबिया, इस तरीके की फसलें। और नई फसल एक है जो कम पानी भी चाहती है, मूंगफली का भी बहुत क्रेज बढ़ रहा है। तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि कृषि विभाग या जहाँ से भी उनको बीज आसानी से मिल जाए, उसको गन्ना के साथ वो लगा सकते हैं। हालांकि अब समय निकल गया है, इसको मार्च तक इसकी बुवाई की जा सकती है, तो मूंगफली की भी अतिरिक्त फसल ली जा सकती है गन्ना के साथ। तो पश्चिमी प्रदेश में गन्ने के साथ साथ मूंगफली की फसल को लेकर कितना उत्साह है? अभी तो ये यहाँ पे बहुत कम है, मतलब कुछ ही किसानों ने अभी रुचि ली है,
लेकिन इसका स्कोप बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी एक दलहन फसल है और मूंगफली की आप जानते हैं कि मांग अच्छी खासी रहती है और कम पानी में भी ये अच्छा उत्पादन इसका मिल जाता तो है। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे इस बिल्कुल, ये मूंगफली की फसल को जो विशेष करके जो गर्मी की मूंगफली होती है इसके गन्ना के साथ अगर वो बोएंगे तो निश्चित तौर से होता है अच्छा। जब हम इसके सह फसल के लिए कहते हैं तो किसान भाइयों का एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये रहता है कि जो पशुओं से नुकसान हो जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि गन्ना के साथ अगर हम प्याज और लहसुन कर दें तो इसमें ना तो कोई सामान्य तौर से कीट बीमारियां लगती हैं और ना ही इसमें पशुओं का तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो कम पैसों में, और प्याज लहसुन तो लगभग सभी के घर खाया भी जाता है। अगर वो नहीं भी बेच पाते हैं तो अपने स्वयं के उपयोग के लिए, और बच जाता है तो बिक्री भी कर सकते हैं। ये कम लागत में कम बचाव में अच्छी फसल उत्पादन हो बता जाती दें है। कि प्याज लहसुन और साथ ही साथ मूंगफली की फसल भी किसानों की आय को दोगुना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल। और कुछ सर एक सवाल और है, जिस तरह से देख रहे हैं कि तो सवाल ही भूल गया पिट का उपयोग किया जा रहा है, कुछ अलग तरीके से गन्ना उगाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इसे किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह से इससे फायदा हो सकता है? देखिए, गन्ना की बुवाई की कई विधियां हैं, उसमें से एक रिंग पिट विधि है। इसमें गोल घेरा बना लिया जाता है लगभग 1 से 1.5 फीट गहरा, और उसमें गन्ना की बुवाई की जाती है। ये विधि अच्छी है, इसमें गन्ना फसल की बंधाई में बहुत आसानी रहती है और लागत भी उसमें बंधाई की कम आती है। इस विधि को भी हमारे ज़िला के कुछ किसान जैसे जयसिंहपुर में चंद्रहास जी हैं और कुशावली में विनोद जी हैं, इन लोगों ने अपनाया है। हालांकि कमर्शियल तौर से ज़्यादातर ट्रेंच विधि का ही प्रयोग करते हैं। ट्रेंच विधि का प्रयोग करने का कारण यह है कि वो ट्रैक्टर से सीधे ट्रेंच निकल जाते हैं, 3 से 5 फीट जैसी की दूरी आवश्यक हो किसान रखते हैं, और उसमें फिर बुवाई हो जाती है। और इसकी अब मशीनें भी आ गई हैं बुवाई वाली। रिंग पिट में रिंग अलग से बनाए जाते हैं, फिर बुवाई मैनुअली की जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा बुवाई ट्रेंच की सरल होती है, इसीलिए किसान भाई जो है ट्रेंच विधि का ज़्यादा प्रयोग इससे करते हैं। उत्पादन भी बढ़ता है, कुछ ज़्यादा गन्ना पैदावार के लिए उत्पादन तो दोनों विधि में ठीक आता है, और रिंग पिट में अगर अच्छी देखभाल कर ली जाए तो उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे हैं और अपने जो है सीमाएं हैं। सर एक आखिरी सवाल है, जी। देख रहे हैं कि आजकल बस गन्ना लंबा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं। किस तरह से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, क्या इन्हें आप सुझाव देते हैं, किस तरह से जागरूकता की जाती है ताकि लोग कम से कम कीटनाशक का इस्तेमाल करें? बहुत ही प्रासंगिक आपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रश्न किया है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो 1 वर्ष तक रहती है और इसकी पेड़ी दूसरे वर्ष रहती है। किसान भाई यह सोचकर कि चूँकि इसको हमें खाना नहीं है, इसमें अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए आपने किसी भी यहाँ किसान को गन्ना चूसते नहीं देखा होगा, जो मेरा अपना 3 साल का अनुभव है। ये बिल्कुल फैक्ट है। इसलिए भी नहीं चूसा जाता क्योंकि उसमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हुआ होता है, तो उसमें निश्चित तौर से, और बहुत से ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे आपका क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल है, ये 3 माह तक इसका इम्पैक्ट रहता है। नीला थोथा का तो ऐसा नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं उसकी रिपोर्टेड, बट जो मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं जो एक बार डालने पर 3 साल तक उनमें एग्जिस्टेंस रहता है, 3 माह तक एक पौधे में। तो अगर वो जून में डाला गया है तो आप समझ लीजिए अगस्त तक, और अगर जुलाई में किसी ने डाल दिया है, हालांकि रिकमेंड नहीं है उस समय डालने के लिए, तो वो सितंबर और अक्टूबर तक भी उसका इम्पैक्ट जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम उस गन्ने को खाएंगे तो निश्चित तौर से, या हमारे जानवर उसका अंगौला खाएंगे तो निश्चित तौर से उनमें उसका अंश जाता है। तो मेरा सुझाव यही है कि जब एक होता है आर्थिक क्षति स्तर, जिस कीट या बीमारी का आर्थिक क्षति स्तर तक अगर उसका प्रकोप खेत में है, जैसे उदाहरण के तौर से जो आपका टॉप बोरर होता है, वो 3% से ज़्यादा अगर पौधों पे है, 3 से 16 उसकी रेंज होती है, तो अगर उसका जब ETL आ जाता है, जिसको आर्थिक क्षति स्तर कहते हैं, उसी समय इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 100% खेतों में, अभी अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिसको कोरोना हुआ है वो दवाई ले, या जिसको बुखार हुआ है वो दवाई ले, अगर हम सभी को पैरासीटामॉल देने लगेंगे एक तरफ से, तो उसके फिर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। तो सेम स्थिति पौधों में भी है, और जो खाद्य फसलें हैं उनमें तो बहुत ही सोच समझ कर डालना चाहिए, लेकिन गन्ना में भी हमको शेड्यूल के अनुसार ही जो रिकमेंड है उसी के अनुसार डालना चाहिए, तभी हमारी ये स्वास्थ्य की जो चेन है
ये सही रह पाएगी। नौचंदी मेले में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल जागरूक किया जा रहा है। हमारा वहाँ स्टॉल भी लगाया गया था, बहुत आकर्षक स्टॉल। माननीय सांसद और जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले और मंडल के, उन लोगों के द्वारा भी अवलोकन किया गया। और आज वहाँ पे 4 बजे साय जो है एक गन्ना के संबंध में सह फसल और जो वर्तमान में प्रासंगिक है जल प्रयोग कैसे हम प्रबंध करें, उस विषय पर एक बृहद गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।